13वें अध्याय के अंतिम श्लोक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो लोग अपने ज्ञान चक्षुओं से इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को, भेद को जान लेते हैं और पंचभूतों वाली प्रकृति से आत्मा के मोक्ष को जान लेते हैं, वे परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। कहा गया है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को ज्ञान की चक्षु से जो लोग जान लेते हैं, यहाँ शब्द है क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो अंतरम एव। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को ही ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान के नेत्रों के द्वारा जो विदुः जान लेते हैं, ऐसे जो ज्ञान की आंख से जान लेते हैं। अब इसको थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, देह और देह में रहने वाला आत्मा, दोनों के अंतर को जो लोग ज्ञान की आंखों से जान लें। अब ज्ञान की आंख से मतलब पहले तो आंख से बात करें। आंख देखती है, समझती है, जानती है। तो ज्ञान की आंखों से देखें देह अलग और देह में रहने वाला आत्मा अलग, कि जब इनके दोनों के अंतर को जान लें इस बात को कि देह के अंदर रहने वाला आत्मा वो क्या है जिसके रहने से शरीर में इतनी गतिविधियां होती हैं और छोड़कर चला जाए तो कुछ भी गति नहीं होती। जैसे किसी चाबी वाले खिलौने की चाबी खत्म होते ही उसके हाथ पांव वहीं रुक जाते हैं, तो आत्मा के जाने के बाद शरीर की स्थिति वैसी हो जाती है कि हाथ वहीं रुक गए, मुंह खोला रह गया। आखिर में श्वास छोड़ते समय आंखें जिस स्थिति में थी वैसे आंखें रह गई, हाथ पांव वैसे रह गए। तो मतलब कोई एक ऐसी शक्ति जिसके कारण इस शरीर के अंदर सब क्रियाएं हो रही थी, गतिशीलता थी, ये चल रहा था। जैसे किसी बैटरी वाले खिलौने की आप बैटरी निकाल दें या एक स्विच ऑफ कर दें, बैटरी निकाल दें तुरंत, स्विच ऑफ होते समय भी शायद उसको जो है वो एक सही स्थिति में आ जाए, लेकिन बैटरी निकाल दे तो तुरंत वहीं का वहीं वो रुकेगा। तो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे किसी खिलौने की बैटरी गई, ऐसे पूरे शरीर की एक ऊर्जा शक्ति वो आत्मा है। ये बात अलग है कि विज्ञानवेत्ता, मेडिकल साइंस वाले लोग कहते हैं कि 20 मिनट तक आपका मस्तिष्क उस समय भी काम कर रहा होता है, आपकी आंखें भी काम की रहती हैं 2-2.5 घंटे तक, क्योंकि उसमें जो रुधिर का संचार जिस तरह से हुआ था, मस्तिष्क जिस तरह से हरकत कर रहा था, तो उसे अपनी स्थिति में आने में टाइम लगेगा। लेकिन ये भी एक कमाल की बात है कि परमात्मा के द्वारा दी गई इस देह के अंदर जो चीजें इसको अब तक बनाने में, उठाने में, चलाने में सहयोगी थी, आत्मा के जाते ही उस शरीर को फिर वो विध्वंस की स्थिति में ले आते हैं। खून पानी होने लगता है, सब चीजें उस समय एक एक करके, एक एक सेल जो डैमेज हो रहा है वो फिर सड़न की स्थिति में जाना शुरू हो जाता है, गलने की स्थिति में जाना शुरू हो जाता है।
प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाती है कि अब ये मकान ढह रहा है, लेकिन जब तक आत्मा उसमें थी तब तक वो शरीर अपने आपे में निर्माण की स्थिति में अपने आप को स्थित रखने में, अपने आप को व्यवस्थित रखने में वो कार्य कर रहा था। तो उस आत्मा को और देह को, दोनों के संबंध को जब आप जान लेते हैं और दोनों के अंतर को जान लें, भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम। तो आगे कहा कि जो भूत प्रकृति, पंचभूतों वाली इस प्रकृति को और इसके अंदर कार्य करने वाली आत्मा के मोक्ष को जो जान लेते हैं, इससे छूटने को जो जान लेते हैं, बस वे ही परम पद को प्राप्त करते हैं। आप समझिए कि देह और देह के साधन, देह से हमारा लगाव बड़ा भारी, फिर देह के साधन जो कपड़े हम पहनते हैं उनके प्रति बहुत आकर्षण, फिर उसके साथ में जो आदमी अलंकार आभूषण पहनता है, महिलाओं के पास आभूषण ज्यादा होते हैं, पुरुषों के पास भी होते हैं लेकिन उनके थोड़े अलग तरह के और कम होते हैं। राजा महाराजा जरा ज्यादा तरह की चीजें पहनते थे और गले के भी हार होते थे, हाथों की अंगूठियां भी, कमर में भी कुछ और सिर के ऊपर मुकुट, पगड़ी में कुछ न कुछ ऐसी चीजें। तो देह के साधन बहुत सारे, अलंकार तो हो ही गए, वस्त्र हो गए, लेकिन उसके बाद में देह जहां रहेगी वो मकान। तो जितना देह से आकर्षण है, देह के प्रति लगाव, उससे ज्यादा अपने वस्त्रों से, अपने जूतों से, अपने मकान से, फिर जिस गाड़ी में बैठकर व्यक्ति जाता है उससे मोह, फिर जहां जहां वो कार्य करता उन चीजों से मोह, और फिर इन सब चीजों को लेकर के व्यक्ति कहता है ये मैं। फिर उसका एक आई कार्ड होता, आई मतलब मेरा कार्ड, मेरा मतलब जो मेरा परिचय, उसी को परिचय पत्र बोलते हैं। उसमें लिखा होता है मैं ये हूं, उस ए में मैं ये हूं, तो वहां पर भी अपनी हैसियत बताता है, मेरे पास ये है, मैं ये हो गया हूं, ये मेरा परिचय। जहां जहां उसका मोह, जहां जहां उसकी वस्तुओं का इस देह के चलाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है, उनका फिर अपनी मैं के विस्तार के लिए दुनिया भर की चीजें, फिर उन सब में अपने प्राण बसा लेगा व्यक्ति। जितने प्राण बसा लिए उतना भारी लगाव, और फिर एक चीज के टूटने और छूटने में व्यक्ति को दुख बहुत ज्यादा होता है। तो वस्तुओं से, फिर वस्तुएं जिसके लिए हैं वो देह उसके लिए, और फिर देह से व्यक्ति का लगाव होता जाता है। लेकिन कहा गया है कि ये भी एक पुरी है जिसमें तुम रहते हो, ये मनुष्य का शरीर एक बहुत बड़ा अवसर है। इस मनुष्य की देह में इतना बड़ा अवसर हमको प्राप्त हुआ है, तो इस अवसर का लाभ लेकर, जिसे कहा गया है, उपनिषदों ने इसे अलग अंदाज में समझाया कि जीवात्मा को बहुत तरह के प्रजापति ने शरीर दिखाए थे, और ये कहा था कि तुम जिसमें ठीक से रहना चाहो तुम्हें वो शरीर दिया जा रहा है। तो आत्मा ने कहा कि मुझे ऐसा कोई शक्तिशाली शरीर दो जिसमें शक्ति को अनुभव करूं। तो उसको ऐसा पशु का शरीर दिखाया गया जो बड़ा ही शक्तिशाली था, हाथी जैसा कोई शरीर। तो उसने उसको देखा, देखने के बाद में कहा और तो सारी चीजें ठीक हैं, इसमें गति तेज नहीं है, शेर से इसकी समस्या बनी रहती है, कोई दूसरा शरीर दिखाइए। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मॉल में आप सामान खरीद रहे हो, प्रजापति भगवान ने उसको फिर एक और शरीर दिया, और वो अश्व का शरीर दिया, घोड़े का शरीर दिया। ये बहुत तेज दौड़ता है, तुम इस शरीर में जाकर देखो। आत्मा उसमें गई और लौट आई और बोले तेज तो बहुत दौड़ता है, लेकिन इसे भी बंधन में बांध लिया जाता है, मुझे तो
कुछ पवित्र शरीर दो। तो गऊ का शरीर दिया गया। उसमें भी जाकर ये लौटाया और उसने आकर के कहा इसका शरीर पवित्र तो है और भी सारी चीजें हैं, लेकिन पशु योनि में बंधन में आ जाऊंगा, तो मुझे तो ऐसा कोई शरीर दो कि जो दुनिया में भी जिसके दरवाजे खुलते हैं और एक दरवाजा आपकी तरफ भी खुलता हो। प्रजापति भगवान ने उसके बाद उसे मनुष्य का शरीर दिया और साथ में ये कहा कि मेरी तरफ जो दरवाजा खुलता है वो बंद रहेगा और उसको खोलने की जो चाबी है, जो विधि है, वो गुरु देगा। बाकी इसके 9 दरवाजे संसार की तरफ खुलेंगे। अब तुम 9 रसों का सेवन करने के लिए और संसार की सारी चीजों का आनंद लेने के लिए इन दरवाजों से संसार को देखो। और देखो, मैंने तुम्हें बहिर्मुख बना दिया है, बाहर की तरफ भी ध्यान जाएगा। जिस दिन तुम अंतर्मुख होकर अंदर के द्वार की तरफ देखोगे और इसको खटखटाओगे तो फिर ये द्वार मेरी तरफ खुलेगा, तब तुम इस संसार के बंधन से मुक्त होकर मेरी तरफ आ सकोगे। तो वह उस शरीर में गया और जाने के बाद उसने कहा कि अब मैं धन्य हो गया हूँ, क्योंकि मुझे वो पूर्ण मिल गया है शरीर जिससे बढ़कर के कुछ और नहीं है। मैं इस शरीर का लाभ लूंगा। उपनिषदकारों ने इस बात को समझा दिया कि ये उस जीवात्मा को तो समझ आया था उस समय, लेकिन ये जो लिप्त होने की प्रक्रिया है संसार की, ये इतनी भयंकर है कि इसमें आने के बाद व्यक्ति वो दरवाजा खटखटाना भूल जाता है जिस द्वार को खटखटाने से परमात्मा की तरफ जा सकते हैं। इसलिए इस देह की महिमा बस यही समझें कि इस देह के द्वारा हम परमात्मा को कैसे पालें। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पहले तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान और इनका दोनों का अंतर जान लो, फिर इनका उपयोग समझ लो, और फिर पंचभूतों वाली प्रकृति से आत्मा मुक्त कैसे हो, मोक्ष कैसे हो, छूटे कैसे, इसको जब तुम जान लेते हो तब क्या होता है, ते यान्ति परम, वह परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, तब मुक्ति होती है। तो इसमें कहा गया, कबीर ने लिखा है ना, जो क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है वो परमात्मा, इस शरीर में प्रकाश की नदियां बहती हैं, तो सारे संसार में भी परमात्मा ने प्रकाश का रूप देकर, कितने सारे सूर्य, एक ही सूर्य नहीं है, अनेक अनेक हमारे ब्रह्मांड में, ये अगर हम आकाश में देखें तो इतनी आकाश गंगाएं हैं और उन आकाश गंगाओं में करोड़ों सूर्य हैं, करोड़ों पृथ्वियां हैं। उन सबको बनाने वाली एक महान शक्ति है, उसी शक्ति ने हमारे शरीर के अंदर भी वास किया हुआ है। तो प्रकाश की नदियां अंदर बह रही हैं, इसी में सभी तीर्थ क्षेत्र विद्यमान हैं और इसी में चंद्रमा और सूर्य प्रकाशित हैं, घट घट का वासी इसी में बैठा। तो कबीर की वाणी आप देखिए, उन्होंने लिखा, इस घट अंदर बाग बगीचे, इसमें सृजनहारा। इस शरीर के अंदर ही बाग बगीचे हैं और इसी में सृजनहार बनाने वाला क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स इसी के अंदर है। इस घट के अंदर बाग बगीचे, इसमें सृजनहारा, इस घट अंदर 7 समुंदर, इसमें 9 लाख तारा। 7 समुद्र इसी में है, इसी में 9 लाख तारे हैं, मतलब ब्रह्मांड भी यही है, समुद्र भी, 7 समुद्र भी यही है। ब्रह्मांड मतलब तुम विशाल ब्रह्मांड तक जा सको, वो अवसर भी इसी देह में है और इसी में 7 समुद्र हैं। तो मतलब जहाँ अथा रत्न राशि है, वो 7 चक्र भी इसी शरीर में है। इस घट अंदर पारस मोती, इसमें परखन हारा, और इसी के अंदर पारस मोती है और परखने वाला जोरी भी इसी के अंदर है। कि मोती हैं
तो मोतियों को रत्नों को परखने वाला ना हो तो फिर तो ऐसा ही होता है जैसे कुम्हार को किसी को एक हीरा मिला था तो उसे पता ही नहीं ये क्या था, उसने अपने गधे के गले में बांध लिया, उसको सजा लिया, बोले थोड़ा चमकता हुआ है, तो कपड़े से अच्छे से सजा करके उसे बांधा और गधे पर बैठ करके जाए, वो मिट्टी लेकर के आए। जोहरी ने एक ने देख लिया, देख करके कहा ये जो गले में बांध रखा ये हमें दे दो, 100 रुपए दे देंगे। अब जैसे उसने कहा 100 रुपए दे देंगे तो कुम्हार को समझ में आया कुछ कीमती चीज है जो हमारे मतलब की हमने अभी तक समझे नहीं थी। बराबर वाले ने कहा 200 दे दूं, तो इसने कहा कि भाई सोचते हैं। और उसी के बाद में एक तीसरा भागता हुआ आया, बोले 500 अभी दे सकता हूं, अगर देता है तो दे और नहीं देता है तो तेरी मर्जी। इसने उठाया और 500 रुपए पकड़े और वो दे दिया। अब उसके बाद में पहले वाला आया भागता हुआ, लुट गया तो लुट गया, लुट गया, 1 लाख का था ये। बोले मैं नहीं लूटा, लुट तो गया। कुमार ने जैसे कहा, गधा हाथ में उसकी रस्सी पकड़ी हुई और साथ में कह रहा मैं नहीं लूटा, तू लुट गया। मैं कैसे लुट गया? बोले 500 तू ही देता तो मैं तुम्हें देता ना। मैं तो अनजान था, जितनी मुझे समझ आई उसके हिसाब से भी 500 कमा लिए, और तू तो जानकार था, तू लाख रुपया खराब कर बैठा। लूटा तू है, क्योंकि तेरे पास जानकारी होने के बाद भी तू इसका उपयोग नहीं कर पाया। तो परखन वाला अगर व्यक्ति हो तो अपने इन हीरे मोतियों का लाभ ले सकता है, और अगर परखने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं तो फिर हमारे अंदर कितने भी हीरे जवाहरात हों, इस घट अंदर अनहद गरजे, इसी में उठत फुवारा। अनहद गरज रहा है इसी में, जैसे बादल में बिजली कड़कती है तो अंदर झंकार हो रही है और फुवार पड़ रही है इसी के अंदर। तो यही है वो स्थान जहाँ ध्यान करते हुए आप अपने परमात्मा की उस ध्वनि को सुन सकते हैं जिसको अनहद नाद कहा है, अनाहत ध्वनि कहा है, एक ओंकार जिसे कहा, जिसे अंतर्वीणा कहा है, जो अंदर, जो त्रिवेणी के तीर पर जो बांसुरी बज रही है वो अंदर ही बज रही है। तो उस त्रिवेणी के तीर पर बजने वाली बांसुरी को आप अपने अंदर सुने और इसी में फुवार उठती है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इसी में साईं हमारा, बस इसी में वो हमारा साईं है, वो मालिक है जो हमारा कल्याण कर सकता है। तो जो इसे जान ले उसका मोक्ष हो जाएगा, जो नहीं जान पाएगा तो फिर उसका कल्याण नहीं होगा। तो यह 13वां अध्याय था, बड़ा महत्वपूर्ण। गीता के 14वें अध्याय को आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। यह 14 अध्याय गुणत्रय विभाग योग के नाम से जाना जाता है। और ये हम सब लोग जानते हैं कि गीता में अनासक्ति योग को सबसे अधिक महत्व दिया गया, जिसका भाव यह है कि आप संसार में रहते हुए भी संसार में लिप्त न हो जाएं। लिप्त होने का प्रभाव ये होता है कि आप इस संसार में लगातार दुख भोगने की स्थिति में पहुंचते जाते हैं, और जब निर्लिप्त होकर आप जीवन जीते हैं तो आप प्रत्येक दिन का आनंद लेकर जीते हैं और दूसरों को भी आनंद देते हैं। और जब मुक्त होने की स्थिति होती है तो जैसे किसी पेड़ पर लगा हुआ कोई फूल अपनी सुगंध बिखेरता हुआ अपनी पंखड़ियों को भूमि पर गिरा देता है और विदाई ले लेता है, इस प्रकार से एक व्यक्ति मुक्त होकर अपने गुण सुगंधी संसार में छोड़कर इस संसार से निर्लिप्त भाव से देह को त्याग कर परम आनंद को प्राप्त कर लेता है।
दूसरी बात कही गई है कि जितने भी कर्म किए जाएं वह निष्काम भाव से कर्म किए जाएं। उसमें जब कामना जुड़ती जाती है, फल की आकांक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, तो फिर दुनिया में व्यक्ति बहुत तरह के अच्छे बुरे कर्म करते करते जघन्य कर्म करने लगता है। आप अपने परिवार को पालिए, परिवार को प्रेम भी कीजिए, बच्चों को योग्य बनाइए, लेकिन उनके प्रति ऐसा मोह और ऐसी आसक्ति मत रखिए कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम हमारे लिए ये सब करो। आपको बदले में कुछ नहीं चाहना, दीजिए और आगे बढ़ जाइए। वो बादल बन जाओ जो बरसता है और हरियाली लाता है। तो इस तरह की स्थिति को कहा निसंग भाव से जीना और निष्कामता से कर्म करना। संग दोष कैसे उत्पन्न होता है, ये सारी चीजें बताई कि जैसे आप इस दुनिया में लिप्त होते हैं तो संग दोष आता है, और फिर उससे छूटने के लिए जैसे 13वें अध्याय में कहा कि आपको यथार्थ ज्ञान होना चाहिए कि क्षेत्र क्या है, वो फील्ड क्या है जिसमें आप काम कर रहे हैं, और काम करने वाला कौन है, क्षेत्रज्ञ है, ये आत्मा है। इस दुनिया के कर्म क्षेत्र में आप उतर आए हो, ये धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र की भूमि, तुम्हारी देह भी एक कर्म क्षेत्र है, और कर्म करने वाला तुम्हारा ये शरीर जो तुम आत्मा के द्वारा देह अभिमान रखते हुए कर्म कर रहे हो, तो कहते हैं कि इसमें लिप्त होने से कर्मों का प्रभाव फिर आपके जीवन में आता जाता है। साथ में कहा गया है कि जानने योग्य इस दुनिया में अगर कुछ है तो परमात्मा है, तो उसके संबंध में भी 13वें अध्याय में बताया। लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में लिप्त होने से संसार में प्रकृति के जो गुण धर्म है जिसके आधार पर कर्म होता है, तो प्रकृति से जुड़ने के साथ, उसके गुण धर्मों से जुड़ने के साथ मनुष्य फिर कभी कुछ अच्छे कर्म करता है और कभी बहुत बुरे कर्म करता है, तो फिर उसका स्वर्ग नरक का की यात्रा का, उस सफ़र का कार्य शुरू हो जाता है। तो इसके लिए फिर ये कहा गया कि वो जो गुण हैं जो आपको प्रभावित करके आपको कर्म में प्रेरित करते हैं, वो प्रकृति के 3 गुण हैं। उन 3 गुणों का विभाग करके इस 14वें अध्याय में बताया कि वो गुण किस तरह काम करते हैं। लेकिन गुण के समय में कि समझने में गलती ना हो जाए, इस बात को भी दर्शाया गया कि एक गुण तो वो है कि जैसे गुण धर्म कहलाते हैं, जैसे अग्नि का गुण धर्म है ताप देना और प्रकाश देना। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि गुण जो है वो प्रभावित करते हैं आपको, किस रूप में कि आपसे कर्म कराते हैं। तो आग अपना प्रकाश और ताप दे के आपसे कर्म नहीं करा रही, बल्कि इनके द्वारा जो आपके शरीर में जितने भी प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ जो ये संघात है, ये जो शरीर है, इसमें अलग अलग प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रज और तम। वो 3 गुण आपको 3 तरह के भाव पैदा कराते हैं। उन भावनाओं से प्रभावित होता है आपका मन, और फिर मन प्रभावित होता है तो तरह तरह की इच्छा, और उसी के साथ में फिर कर्म शुरू होते हैं। वो जो कर्म शुरू होते हैं वो फिर आपको या तो मुक्त करते हैं या बांधते हैं। बस उन 3 गुणों के बारे में आपको जानकारी लेनी है। उसके 3 विभाग करके, 3 खंड करके इस अध्याय में समझाया गया कि वो 3 गुण कैसे काम करते हैं, और इन गुणातीत होने के लिए, त्रिगुणों से ऊपर उठने के लिए क्या करना चाहिए। तो प्रकृति जो आपसे करा रही है, प्रकृति करा रही से मतलब है प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए भाव आपके शरीर में किस तरह से आपको प्रभावित करते हैं, इस सब को उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। साथ में एक तकनीक समझाई
कि इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो। आप अगर कुछ गुस्सेबाज हैं, जोशीले हैं, गलत तरह से चलते हैं, एकदम आपसे जो है बुरे से बुरा हो जाता है, तो क्यों होता है और बार बार हो रहा है। उसे अगर ठीक करना है तो आपको कौन सी चीज ऐसी खानी है, कैसी चीजों को आप प्रयोग करें, कहाँ आप बैठें, कैसे विचारधारा रखें, जिससे आपके अंदर वो सात्विकता उत्पन्न हो जाए कि वो भाव उठे ही नहीं कि आप गलत करें। तो ऐसे करके उन्होंने उस तकनीक को समझाया कि जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व बदले। और अगर हम इसको और समझना चाहते हैं तो इसी तरह की कुछ चीजें, जैसे रसिया में काम किया गया कि उन्होंने हार्मोन्स के और तरह तरह के केमिकल के ऐसे इंजेक्शन दे दे करके अलग अलग पशुओं पर, पक्षियों पर प्रयोग किए विज्ञानवेत्ताओं ने। जैसे एक बंदरों का झुंड, उसमें एक बंदरिया सबसे ज्यादा शांत और बहुत ज्यादा दब्बू और सबसे पीछे रहने वाली थी। तो उसको इन्होंने एक खास हार्मोन का इंजेक्शन दिया। जैसे आपके शरीर में कार्टिसोल की मात्रा बढ़ जाती है, उसके बाद उसके शरीर के अंदर एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। सबसे पीछे रहने वाली वो सबसे आगे आई, मार पीट के सबको करके पीछे, और सबसे आगे खड़ी हो गई। और उसने जो है वहाँ दिखाना शुरू किया, अब तक तुम्हारी चली है, मेरी चलनी चाहिए। वो बन गई ग्रुप लीडर। तो उन्होंने दिखाया कि किस तरह से केमिकल रसायन आपके शरीर में काम करते हैं, आपके दब्बूपन को कैसे आगे उभार देते हैं और कैसे आपको शांत कर देते हैं, किस तरह से चीजें काम करती है। तो बड़ा विज्ञानवेत्ता लोग जो बहुत तरह के प्रयोग कर रहे हैं, किन चीजों को खाने से क्या आपके शरीर में प्रभाव आ जाता है और किस तरह के आप व्यक्ति बन जाते हैं। तो ये विज्ञानवेत्ता आज जिस पर काम कर रहे हैं वो बहुत पहले कृष्ण भगवान ने गीता में जो दर्शाया है, ये हमारे भारत देश का प्राचीन अध्यात्म है, जिसके पुनर्प्रस्तोता भगवान श्री कृष्ण हैं। उन्होंने उस ज्ञान को फिर से सामने रखा। इसलिए मुझे बड़ा अजीब लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जितनी बड़ी अमृतवाणी हमें दुनिया को दे दी है, हम उसे छोड़ करके केवल मात्र उन कथा कहानियों में उलझ गए हैं कि जिसमें सिर्फ नाचना, गाना और कृष्ण भगवान के पूरे स्वरूप को न जान के उनके बाल रूप को ही पूजते रह गए। कृष्ण की संपूर्णता को हम नहीं अपना पाए, और जब तक हम संपूर्णता को नहीं अपनाएंगे तो खंडित भारत को अखंड बनाने वाले कृष्ण और संपूर्ण धर्म देने वाले कृष्ण, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आनंद और मुस्कुराहट के रस को बिखेरने वाले कृष्ण, जिन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संगीत का रस भर दिया और जिन्होंने समाज के अंदर सुधार की महान प्रक्रिया की और जिन्होंने अधर्म को मिटा करके धर्म की स्थापना की, उनको हम पूजना भूल गए। तो इसलिए कृष्ण भगवान के पूर्ण स्वरूप को जब तक हम नहीं अपनाएंगे तो पूर्ण रूप से हम पूजा नहीं कर पाएंगे और उनसे संपूर्णता प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संपूर्णता वाला अगर अवतार कोई दिखाई देता है तो केवल श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। इसलिए कृष्ण हमारे जीवन में उतरे और वो विचारधारा भी हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, जीवन दर्शन बन जाए। तो कृष्ण एक विचारधारा है, एक जीवन धर्म है, और उसमें उन्होंने कितने ढंग से बताया। जैसे कोई वैद्य जो है किसी के लक्षण देख करके उसके रोगों को पकड़ता है, ऐसे कौन आदमी सात्विक है, राजसिक है, तामसिक स्थिति से गुजर रहा है, उस सबको पकड़ने के लिए कृष्ण भगवान ने एक स्थिति दी कि कोई दूसरा देखे नहीं, तुम खुद देखो कि तुम कौन सी स्थिति से गुजर रहे हो। इस समय सात्विकता से गुजर रहे हो, तामसिकता से गुजर रहे हो। व्यक्ति का मन है, मनोदशा बदल गई। जिन माता पिता का बहुत आदर करता था उन्हीं के सामने जो है झगड़ने को तैयार हो गया। तो क्यों?
तो व्यक्ति अपने आप को स्वयं नियंत्रित कर सके, ऐसी तकनीक भगवान श्री कृष्ण ने दी। तो जीवन शैली में क्या सुधार हो, किस तरह से हम चलें, बहुत कुछ हमें दिया है गीता में। तो आइए हम लोग इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। समस्त ज्ञानों में उत्तम ज्ञान को मैं पुनः तुम्हें कहूँगा अर्जुन, जिसको जानकर सभी मुनि जन इस लोक से जाकर जीवन के उपरांत परम सिद्धि को प्राप्त हुए। मुनि जन भी जिसे जानने के बाद जीवन के उपरांत परम सिद्धि को प्राप्त हो गए, वह परम ज्ञान मैं तुम्हें सुनाऊंगा, तुम्हें कहूंगा। फिर से कहूंगा, भूय शब्द का प्रयोग किया कि फिर से मैं ये तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। अब किसी चीज को दोबारा फिर समझा रहे हैं तो जैसे बच्चे को समझाया जाता है, जिसके प्रति बहुत प्यार होता है, उसे एक बार नहीं 2 बार भी आदमी समझाता है। और जहाँ प्यार नहीं होता, मानना मानो, नहीं मानना ना मानो, मेरा फर्ज था तुम्हें बताना, मैंने बताया, अब तुम जैसे करना करो। तो इसका मतलब है कि अब माता वाला हृदय नहीं बोल रहा आपके अंदर, पिता वाला रूप तो बोल रहा है। तुम अगर जिम्मेदार होगे, तुम अगर समझोगे तो अपने आप करोगे। मैंने तो बताना था, बता दिया। माँ का हृदय वो है कि जो फिर से प्यार से पकड़ कर लाए और कहे, देख बेटा, यही सारी चीजें हैं जो तेरा भला करेंगी। हम तो सदा बैठे हुए नहीं हैं, न बैठे रहेंगे। हमारे आशीर्वाद तुम्हारे साथ चलते रहेंगे, लेकिन तुम्हें तो समझना पड़ेगा ही कि इसलिए फिर से तुम्हें समझा रहे हैं। तो यहाँ प्यार का वो रूप है जो माँ बोलती है। पिता अगर कठोर ना हो तो जीवन में साहस नहीं आएगा, हिम्मत नहीं आएगी, सुरक्षा नहीं आएगी, तन के खड़े नहीं हो पाओगे, जीवन की कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाओगे। तो पिता और माँ दोनों की शक्ति व्यक्ति को चाहिए। माँ की ममता, माँ का प्यार जब जीवन में उतरता है तो ये ध्यान रख लीजिए, वही प्यार है जो दूसरों से प्यार कराना सिखाता है। नहीं तो व्यक्ति निष्ठुर हो जाएगा। कृष्ण तो संपूर्ण है। इसलिए महाराष्ट्र में गुरु को जो है वो एक अलग ही नाम दे दिया गया है, जिसमें माँ का भी रूप बताया गया कि गुरु माँ की ममता मूर्ति भी है, इसलिए उसको मौली कहा है, गुरु मौली। तो भगवान श्री कृष्ण तो गुरुओं के भी गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जगत गुरु हैं। तो वो फिर से कहते हैं कि अर्जुन, मैं फिर से तुम्हें परम भूय प्रवक्ष्यामि, उस परम को फिर से मैं तुम्हें समझाता हूँ। किसको क्या समझाता हूँ? ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, सभी ज्ञानों में से जो परम उत्तम ज्ञान है, अब वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतो गता, यहाँ से, इस दुनिया से मुनि जन जिसको पा करके परम सिद्धि पा गए, जिसे जानकर, वो वाला ज्ञान अब मैं तुम्हें बताऊंगा। तो फिर से अपने प्रिय शिष्य पर कृपा करते हुए कृष्ण समझा रहे हैं, जैसे सांत्वना दे रहे हो। परम उत्तमम ज्ञानम कहा, त्रिगुणों का ज्ञान, इसको उन्होंने उत्तम ज्ञान कहा है, जिसे जानकर साधक की आध्यात्मिक यात्रा सरल हो जाए। और यहाँ मुनि शब्द का प्रयोग भी किया। मुनयः, वो मननशील मुनिजन जो जीवन की सार्थकता को जानकर उसे परम मार्ग में लगाने के लिए उद्यत हो गए कि मैं साधारण जीवन नहीं जीना चाहता, सामान्य व्यक्तियों की तरह, भीड़ की तरह जीना नहीं चाहता। जो जीवन को मनन करके ऊपर उठने को तैयार हुए और कल्याण मार्ग पर अपने आप को समर्पित कर दिया, ऐसे जो मुनिजन थे, उनको जब ज्ञान दिया गया तो फिर वो परम सिद्धि को प्राप्त कर गए।
तो परम सिद्धि क्या है? देह में रहते हुए भी जीवन मुक्त होकर विदेह अवस्था में जीना और शरीर छूटे तो मुक्ति को प्राप्त करना। तो उस परम सिद्धि को प्राप्त कर गए तो ज्ञान प्रकाश में श्रेष्ठतर आनंद में जीवन जीना जिसके द्वारा संभव होता है, वह परम ज्ञान मैं तुम्हें कहूँगा, फिर से कहूँगा। तो यहाँ से शुरुआत हुई इस अध्याय के। और फिर ज्ञान का निश्चित फल क्या है वो भी उन्होंने आगे बताना शुरू किया, उस पर भी हम लोग चलेंगे। लेकिन ये बात भी सर्वप्रथम जान लेना आवश्यक है कि इस जीवन के लिए सबसे पहले तो हम जान लें हम कहाँ हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। कृष्ण भगवान ये समझा रहे हैं कि मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जिसे जानकर परम सिद्धि को तुम प्राप्त कर लोगे और आनंद में श्रेष्ठतर जीवन जी सकोगे। लेकिन किस आधार पर? ज्ञान के प्रकाश में ही जी सकोगे। वो रोशनी चाहिए तुम्हें जो भटकने ना दे, क्योंकि अंधेरे में रहते हुए व्यक्ति भटकता है। बाहर का अंधेरा तो फिर भी आदमी के लिए इतना खतरनाक नहीं, लेकिन जो भीतर का अंधेरा है वो बहुत खतरनाक है। इसलिए ज्ञान की रोशनी आवश्यक है व्यक्ति को। और मजे की बात यह है कि जब व्यक्ति गुरु से दीक्षा लेकर उसके साथ अपने आप को जोड़ लेता है तो गुरु फिर हृदय में बोलते हैं, निर्देशन देते हैं, शक्ति महसूस होती है। गिरता हुआ व्यक्ति, फिसलता हुआ व्यक्ति फिर से संभलता है, चोट खाता हुआ फिर से संभलता है। कि कोई आवाज देता है कि संभलो, अपने आप को गिरने मत दो। किसी ने लिखा ना, जिस्म का बोझ उठाकर चलते रहिए, धूप में बर्फ के मानिंद पिघलते रहिए। जिंदगी क्या है? जिंदगी को ढो रहे हैं। जिस्म का बोझ उठाए चलते रहिए, धूप में बर्फ के मानिंद पिघलते रहिए। यूं तो लड़खड़ा जाते हैं हर एक ठोकर पर हम, पर कोई आवाज सी देता है संभलते रहिए। वो जो आवाज आती है कि संभलते रहिए, यहां गुरु की आवाज है। तो ये आज का संदेश था और कल फिर हम दूसरे श्लोक से इस अध्याय को प्रारंभ करेंगे।